हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। शुभमंगलम् सर्वमंगलम् नक्षत्रमंगलम् अलंकारमंगलम्। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। देश भर में एनआरसी और सीएए का जमकर विरोध हो रहा है। सभी तरफ लगभग आग लगी हुई है। हम सभी जानते हैं कि देश में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब जगहों पर कुछ ज़्यादा ही ये जो क्रूरताएं हैं वो फैलती जा रही है। कहीं आगजनी की घटना हो रही है, कहीं पर लाठीचार्ज हो रहा है। अब लाठीचार्ज की बात ऐसी है कि पुलिस वाले जो हैं उन्हें कुछ संभालने के लिए लाठीचार्ज तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उग्र होंगे तो उन्हें शांत करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आप कोई भी आंदोलन कीजिए, शांतता के साथ कीजिए। शांति के साथ करेंगे तो उसका कोई ना कोई, अगर वो गलत चीज़ होगी तो उसको सही करने के लिए उपाय किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एनआरसी और सीएए का विरोध है, इसकी आग कहीं ना कहीं जलगांव भी पहुंच चुकी है। जलगांव में भी लगातार पिछले कई दिनों से एनआरसी और सीएए का विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार के दिन मुस्लिम समाज की ओर से एक अच्छा खासा सभा ली गई जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर, और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में बोल सकते हैं कि मुस्लिम भाई मौजूद थे। आप देख सकते हैं ये जो वीडियोज़ चल रहे हैं यहाँ पे, इस वीडियोज़ में आप देखिए बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई मौजूद हैं और एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहे हैं। एनआरसी और सीएए ये गलत है, ये लोगों को बताया जा रहा है। मैं स्पष्ट तौर पे तो ये कहना चाहूँगा कि एनआरसी और सीएए ये जो कुछ भी है, यहाँ जितने लोग आए हुए हैं इनमें से 90% को तो ये भी मालूम नहीं होगा कि ये क्या है। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरी अपनी निजी राय है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनको शायद ये पता ही नहीं होगा। उन लोगों को बस ये बताया गया है उनके नेताओं द्वारा कि ये गलत है और इसका विरोध करने के लिए आपको यहाँ पर आना है। जुम्मे की नमाज़ थी, जुम्मे की नमाज़ के बाद इन लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से सभा का आयोजन किया और लोगों को बताया गया कि सरकार किस तरह से गलत कर रही है। अब सबसे पहली बात तो ये है, लोगों को भी ये सोचना चाहिए, ये जानना चाहिए कि क्या एनआरसी और सीएए गलत है। एनआरसी क्या है ये पहले समझना चाहिए विरोध करने वालों को। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि एनआरसी और सीएए क्या है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बाहर के देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन जगहों से जो एक समुदाय है, हिंदू, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, जैन वगैरह वगैरह, इन लोगों के जो लोग आए हैं उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है। किसी की नागरिकता ख़त्म करने के लिए नहीं है। अगर आप भारतीय हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भारत के मुसलमान भारत के ही हैं। ये बार बार नेताओं की ओर से बयानबाजी आ रही है। भारत के मुसलमान जब भारतीय हैं तो उन्हें डरने की बात नहीं है। आप बाहर वालों के लिए देश में आग क्यों लगा रहे हैं? जो लोग हमारे देश के हैं ही नहीं, उन लोगों के लिए देश में आग लगाना कहाँ की अक्लमंदी है? अपने घर को बचाइए, अपने अपनों को बचाइए। देखिए, जब दंगा होता है, किसी तरीके की तोड़फोड़ होती है, गोली कौन है ये देखकर तो चलती नहीं है। जब गोली चलती है तो कहीं भी लगती है। गोली आपकी तरफ से चले, प्रशासन की तरफ से चले या किसी की भी तरफ से चले। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शांति रखिए, शांति बनाए रखिए, आंदोलन कीजिए। ज़रूर आंदोलन करना आपका भारत में तो अधिकार है, आप आंदोलन कीजिए, कोई भी आंदोलन कर सकता है, लेकिन शांति के साथ करिए। घर में कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, परेशान मत होइए और परेशान मत कीजिए। जो भी बात कहनी है वो अच्छे तरीके से कहिए। अगर वो बात सही है, वाजिब है, तो आपकी बातें ज़रूर मानी जाएगी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कोर्ट है, कचहरी है,
राष्ट्रपति है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, उसके पास भी आप कोई भी अपील कर सकते हैं। तो आप लोग अपील कीजिए, आप लोग डिमांड कीजिए, आप लोग मांग कीजिए। लड़ाई झगड़े आगजनी ऐसे तो बिल्कुल भी ना करें। कशा पद्धतीने खबरदारी घेत आहे? लड़ाई जब होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता ही है, भले वो सामने वाली पार्टी का हो या आपका खुद का हो। तो किसी का भी नुकसान करने का मतलब नहीं आएगा। एनआरसी और सीएए को पहले जानिए, समझिए और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि गलत है तो अच्छे तरीके से विरोध कीजिए। तरीका अच्छा होना चाहिए विरोध का भी। गांधी जी जो थे वो तो जब भी आंदोलन किए हैं तो शांति के साथ किए हैं, अहिंसा के साथ किए हैं। अहिंसा के साथ उन्होंने मतलब वो जो एक गाना बनाया गया था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खडक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उन्होंने आज़ादी जो थी वो लाठी डंडों के बगैर ही दिलाई थी। तो हम लोग इस तरीके से उग्र क्यों हो रहे हैं? अभी देखिए जामिया में, JNU में, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में लगातार कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है, स्टूडेंट्स उग्र हो रहे हैं। क्या ज़रूरत? स्टूडेंट्स को इससे क्या लेना देना? स्टूडेंट्स अगर हैं तो आप पढ़ाई कीजिए ना, आप इन सब फालतू की बातों में ध्यान क्यों दे रहे हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है जो नेता कह चुके हैं सभी, अगर आप भारत के मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, सिख कोई भी हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। CAA या NRC जो कुछ भी है, ये किसी की नागरिकता वापस लेने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए। तो जब चीज़ मिल रही है, नागरिकता मिल रही है, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, एक भारतीय होने के नाते मैं ये स्पष्ट तौर से साफ करना चाहूँगा, मेरी निजी राय में, अगर आप भारतीय हैं तो आपको कोई डरना नहीं चाहिए और दूसरों के लिए आपको लड़ना भी नहीं चाहिए। बाहर के देश के लोग हमारे देश में आके क्या करेंगे? अरे पहले हम तो खुद तो अच्छे हो जाएं। आपके घर में खुद का रहने का ठिकाना नहीं है और दूसरों का आप बुला ले रहे हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सभी कुछ अच्छे तरीके से कीजिए। सोचिए, आपका अपना परिवार है, आपके अपने बच्चे हैं, आपका अपना काम है। ये जो देश भर में उग्रता फैल रही है, हिंसावाद हो रहा है, इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान आम आदमी का हो रहा है, आपके ही भाई का हो रहा है, आपके ही रिश्तेदार का हो रहा है, आपके ही देश का हो रहा है। तो शांति रखिए और शांति के साथ सभी कुछ कीजिए। जो कुछ भी करना, आपको आंदोलन करना है, आप आंदोलन कीजिए। आपको लगता है कि NRC और CAA गलत है तो जरूर कीजिए आंदोलन, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, लेकिन शांति के साथ कीजिए। अगर आप लाठी उठाएंगे तो सामने बंदूक हो सकती है, सामने लाठी हो सकती है और उसका जो नुकसान होगा वो सभी को होगा। प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, आपने देखा होगा किस तरीके से गोलीबारी कर दी गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए थे। तरह तरह से मीडिया में लोग बातें कर रहे थे कि पुलिस ने सो मासूमों पर गोली चला दी। ऐसा कुछ भी नहीं। मासूम जब वो दंगाई हैं, दंगे कर रहे हैं, कहाँ के मासूम है? वो कोई मासूम नहीं था। जो कुछ भी था वो गलत कर रहे थे तो उनको सज़ा मिली होगी। और आप मत करिए, उनको देख के आप मत बिगड़िए। दूसरी तरफ जहां लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका समर्थन भी कर रहा है। जलगांव में उसके समर्थन में कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और आने वाले कुछ दिनों में कुछ इसी तरह की सभा और रैली का भी आयोजन किया गया है। शनिवार को टावर चौक से लेकर कुछ मोर्चा निकलेगा और उसके बाद यहाँ पर जलगांव में एक सभा का आयोजन किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये जो है, ये एक हिंदू संगठन है, ये सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं और लोगों को ऐसा लगेगा कि ये इस NRC और CAA का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे होंगे, उनको लग रहा है कि समर्थन करना चाहिए तो वो समर्थन कर रहे थे। लोगों को लगता है कि समर्थन नहीं करना चाहिए तो विरोध कर रहे थे। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका समर्थन कर रही है तो वो तो सड़क पे उतर के पत्थरबाजी, मारपीट, हंगामा तो नहीं करेगी और इस तरीके से हंगामा होना भी नहीं चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी शांति के साथ विरोध कीजिए। विरोध करना आपका अधिकार है, आपका अधिकार जो है वो आपको मिलेगा। ये बात स्पष्ट तौर से एकदम सही है। भारतीय मुसलमानों को, भारत में जो लोग रहते हैं, किसी भी समुदाय का हो, वो मुसलमान, हिंदू, सिख, किसी भी समुदाय में के भारतीय को NRC और CAA से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर से जो लोग आते हैं उनको अपने घर के पनाह देने के चक्कर में अपने घर को मत तोड़िए, अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। भारत
आबाद है और इसे आबाद ही रखिए। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए।